तुम संसार के कार्य कराओगे, तुम संसार के कार्य करा करके समाज में पैसा बंटवाओगे, तुम नरेगा और मरेगा बना करके मजदूरी दोगे, हम मंदिर बनवा करके मजदूरी देंगे, दोनों काम है। मंदिर भी बन जाएगा और मजदूर को, और वहां तो क्या है, खाई खुद दो बस, पूरी खुदती नहीं, वो तो देना है। यहां तो बनेगा तरीका, बहुत बड़ी चीज है। मानो जिस राज्य का राजा दानियों पर बुरी दृष्टि रखता है वो राज्य विनाश को प्राप्त होता है, और वो राजा निंदनीय राजा माना गया। निंदनीय राजा अपने उसमें कहता है जिस व्यक्ति को जहां दान देना हो उस दान के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, पर तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि तुमने दान दिया है कि नहीं दिया, नहीं तो बेईमान भी बहुत है। खाली दान का, अच्छे राजा का, खोटा राजा है तो फिर गुप्त दान देना चाहिए। बुरी नीयत वाला राजा है तो छुपा के दान देना चाहिए। यानी ऑफिसर, शासन प्रशासन दोनों बुरी दृष्टि रखते हैं कि इनको दान का पता चल जाएगा तो ये परेशान करेंगे, हिसाब पूछेंगे, ये पैसा तुम कहाँ से लाए, कितना लाए, टैक्स तुमने भरा कि नहीं। यदि ऐसा शासन प्रशासन हो तो फिर गुप्त दान देना चाहिए, गुप्त दान देना चाहिए। डाकू, हर जिस राज्य में डाकू हो, जिनकी नीयत खराब हो कि इनके पास पैसा है, तो वहां गुप्त दान देना चाहिए। जहां पर परिवार वाले विपरीत विचार वाले हों, भाई, पिता, माँ बाप, परिवार विपरीत विचार वाले हैं, मैं दान दूंगा तो घर में कलह होगी, भाई बंधु नहीं मानेंगे, वहां गुप्त दान देना चाहिए। ये 3 स्थानों पर गुप्त दान के लिए कहा गया। राजा अच्छा हो, कोई डाकू नहीं हो, अच्छे डाकू हो, डाकू खड़क सिंह जैसे डाकू, अच्छे डाकू। हाँ, हे डाकू, डाका ही डालना है तो मेरे से थोड़ा डाका डालना सीख लो। हाँ, मेरे साथ में 72 कलाओं में एक चोर कला भी लिखी है। कभी कभी सज्जन के यहाँ, कहीं दानी के यहाँ, कहीं परोपकार करने वाले के यहाँ भूल करके भी डाका मत डालना। उदाहरण सुनाया था ना हमने बनारसी दास का। बनारसी दास के यहाँ चोरी करके डाक गया, पोटली उठा दी। उसकी माँ ने कहा, बेटा हम पापी जरूर हैं लेकिन इतने पापी नहीं हैं कि तुम उसके यहाँ चोरी करके आए जिसने पोटली उठवा दी, जिसने तुम्हें निकलने का रास्ता बता दिया। मालूम बनारसी दास कौन है? उन्होंने कहा, माँ हम तो चोर तो चोरी है, चोरों को क्या साहूकार है, क्या चोर का माल करना है। ओहो, धन्य है रे, पाप का भी कानून होता है, पुण्य के ही कानून नहीं है, पाप के भी कानून है, जुआ का भी कानून है, युद्ध का भी कानून, हर चीज का कानून होना चाहिए। पाप के भी कानून है, पाप का कानून। बेटा नहीं, माँ खुद चोरी की पोटली उठा कर ले गई, बेटा सबके यहाँ चोरी कर लेना, इनके यहाँ चोरी, जिनका धन परोपकार के लिए, परोपकार आए सताम विभूति, जो सदा परोपकार के लिए रहते हैं, सदा जिनका धर्म काम आता है, नहीं। और डाकू खड़क सिंह ने, चोर कभी बिना पुलिस के माल लौटाता है? कभी लौटाता क्या? नहीं लौटाता। खड़क सिंह ने घोड़ा लौटाया कि नहीं बिना पुलिस के? ये है अच्छे डाकुओं का लक्षण। सुन रहे हो डाकू? डाकू बनना है तो भी ये नियम ले लो कि हम किसी धर्मात्मा के यहाँ, दानी के यहाँ, सज्जन पुरुषों के यहाँ डाका डालेंगे। यदि एक आध जेब कट यहाँ हो
तो जेब कटो से मेरा कहना है, मैं बताए देता हूं कहाँ जेब काटना है। महाराज जी आप तो सही में कलाकार दिख रहे। अरे कलाकार नहीं होता तो अशोकनगर में ये तुम लोग सामने बैठे होते। जेब काटने वाले, जेब काटना मैं मना नहीं करूंगा, उसके पेट में लात नहीं मारूंगा, बस इतना कहूंगा किसी धार्मिक सभा में जेब मत काटना। कोई दान देने के लिए पैसा लाया है उसका जेब नहीं काटना। कोई अपने बच्चे की शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए बाजार से सामान खरीदने लाया है उसका जेब मत काटना, क्योंकि वह अपने बेटा बिटिया के उनका जेब मत काटना। पता कर लेना, पता कर लेना, उसका जेब मत काटना। कोई कहीं कर्जा चुकाने जा रहा हो उसका जेब नहीं काटना। जिसके जीवन में कर्ज भरा पड़ा हो उसका जेब मत काटना। धर्म सभाओं में तुम जेब काट लेते हो। इधर लोग नाच रहे हैं भक्ति में, भक्ति में नाच रहे, उस समय लोग चैन उतार ले जाते। मत करना रे, बर्बाद हो जाओगे। एक दिन तुम्हारी ऐसी दशा होगी कि तुम जेब काटना तो छोड़ो, तुम्हारे भी हाथी नहीं बचेंगे जिससे तुम रोटी भी खा सकोगे। क्योंकि तुमने धर्म सभा में जाकर के चैन खींची थी, धर्म सभा में जाकर तुमने जेब काटा था। हाथी नहीं बचेंगे रोटी उठाने लायक, पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं पी पाओगे, क्योंकि तुमने इन हाथों से एक धर्म क्षेत्र में जेब काटी थी। वो पैसा देने लाया था दान के लिए, तुमने जेब काट ली। ऐसा होता है। मंदिरों में से जाकर के गायब हो जाते होते कि नहीं? नहीं करना रे, नहीं करना। मैं बताता हूँ, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को पालूंगा। तुम जेब वहाँ काटना, सावधान, जो कोई जुआ खेलने जा रहा हो। आपकी तालियां बता रही, बेटा तुम हमारे साथ, तुम भी समर्थन में आ गए। बोलो यदि मैंने गलत बोला हो तो आप कहो। शराब पीने जा रहा है, शराब पीने जा रहा है, जेब काटना जरूर। ससुरा पी नहीं पाए, बहुत फलेगा बेटा, बहुत फलेगा। शराब पीने जा रहा हो, कोई पैसा लेके जेब काट लो। जुआ खेलने जा रहा हो, पेट का जेब काट लो। कोई गलत कार्य करने जा रहा हो, जेब काट लो। तुम्हें भारी पुण्य लगेगा, भारी पुण्य लगेगा। उस दिन वो शराब पीने से बच जाएगा, भारी पुण्य लगेगा।